नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसी समस्या जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, साथ में होशियार विद्यार्थियों के लिए भी वो बरकरार रहती है। वो क्या समस्या है कि हमारा प्रश्न पत्र आता है जिसमें 28 क्वेश्चन इस बार आएंगे मई 2021 में। अब समस्या ये होती है कि जो होशियार बच्चे हैं उनके 28 के 28 तो उनको भी नहीं आते, है ना। और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बड़ी समस्या है कि उनको तो काफ़ी क्वेश्चन नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में जो एबेसेड वाले प्रश्न हैं उनको हम कैसे करें, अगर आ रहे हैं तो कॉपी में कैसे करें, नहीं आ रहे हैं तो क्या करें। और दूसरा, जो खालिस्तान वाला जो प्रश्न होता है उसके साथ में किस प्रकार से पेश आएँ। और जो बड़े क्वेश्चन हैं हमारे वो आपको आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या करें, उन्हें कैसे लिखें। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, सिर्फ 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा आपको, अगर उनको आप ध्यान में रखते हो, थोड़े से दिनों की बात है, मई 2021 तक अगर वो दिमाग में रखते हो तो आपके नंबरों की दोस्तों बारिश होगी। बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आओगे। जो फेल होने वाला विद्यार्थी है वो पास हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक जितने भी आपकी तैयारी है, सही लिखने का तरीका रहेगा तो आपके 10 से 15% है वो एक्स्ट्रा आएंगे। तो इन्हीं पॉइंटों पर हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, इन्हें लास्ट तक आपको देखना है। तो बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। देखो दोस्तों, कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, टॉपर क्या करते हैं, उन चीज़ों को आपका ध्यान देना है। कॉपी में हमें किस प्रकार से लिखना है, प्रश्न पत्र को कैसे क्या करना है, इन्हीं पॉइंटों के साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहली चीज़ तो हमारी शुरुआत होगी ए ब स द वाले प्रश्नों से। इसी से शुरुआत होगी। ए ब स द वाले जो प्रश्न है उन्हीं से हमारी शुरुआत होगी। तो उसको किस प्रकार से हम कॉपी में कवर करें। तो पहली चीज़ है, मान लो पहला ही प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। कक्षा 10 हो 12 हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें आपको पता नहीं है कि कौन है। ठीक है, कोई भी 4 ऑप्शन दे दिया, ए ब स द। तो इसमें आपको जो 4 ऑप्शन है उनमें आपको पता नहीं है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो उसकी ट्रिक कैसे लगाएं, अगर पता है, जैसे कि अब हमें ये लिखना है, कॉपी में लिखना है, पहला ही प्रश्न है या कोई 5वां या कोई सा भी ये प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो कॉपी में आपको, जैसे ये 5वां प्रश्न है, ठीक है, तो प्रश्न 5 लगाओगे और उसको कॉपी में लिख दोगे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। ठीक है, फिर लगाओगे उत्तर। अगर आपको आ रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है और ये ब पर था। ठीक है, तो उत्तर ब चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है अगर आ रहा तो। अगर ये नहीं आ रहा तो क्या करें, नहीं आ रहा तो हमें ये करना है कि इस प्रश्न को आप छोड़ दें। ठीक है, कहने का मतलब ये नहीं कि 3.25 घंटे का पेपर हो गया तो उस समय तक आप छोड़कर ही आ गए। कुछ समय के लिए आप छोड़ दें, उसको ऐसा करना है। और सबसे पहली चीज़ इसमें है आपको कि जो आपका प्रश्न पत्र है, पेपर आपका आएगा, उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसके टिक कर दें, अपने पेन से उसको टिक कर दें। जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप पहले लिख दें। ठीक है, पहले लिख दें। जो बच गए उनको आपको बाद में करना है। बाद में कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमने ये प्रश्न छोड़ा है, छोटे जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं
वो पेपर के 2.5 घंटे तक हमें वेट करना है। और इस 2.5 घंटे तक आप यकीन मानो सेंटर कोई भी हो, छोटे क्वेश्चन आप तक आएंगे। चाहे आप अपने दोस्तों के थ्रू आ जाएंगे या टीचर के थ्रू आ जाएंगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे बता देंगे। जैसे आपने टीचर से पूछ लिया लास्ट में, शुरुआत में तो टीचर भी नहीं बताएगा, लास्ट में पूछ लिया कि सर हमारा प्रश्न था चंद्र आपके मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लास्ट तक तो जब तक 2.5 घंटे का पेपर हो जाएगा टीचर भी बता देगा कि इसका ये उत्तर होगा। तो आपको क्या करना है, उसका उत्तर सही तरीके से लिख देना। तो पहले से काटा पीटी नहीं हुई तो ऐसे में एग्जामिनर को लगेगा कि उसने सही किया। पहले काट कर और फिर वो सही करोगे आप, तो वहाँ तो पूरे नंबर दे देगा, लेकिन उसके दिमाग में ये रहेगी कि इसके साथ में ये जरूर चीटिंग की है। तो हो सकता है जो बाकी के क्वेश्चन है उनमें आपके उत्तर काट, प्रश्न के जो उत्तर दे रहे हो आप उसमें वो आपके नंबर काट ले दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे क्वेश्चन है उनको लास्ट तक चलने दो, और ये नहीं कि सारे के सारे छोड़ दो। फिर टाइमिंग के हिसाब से आप देखो कि 2 सवा 2 घंटे के बाद में आप अपने सब दोस्तों से या अपने टीचर्स से या ऑटोमेटिक ये छोटे क्वेश्चन तो आ जाते हैं, हमें भी अनुभव है, छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो बड़े क्वेश्चन है उनको कैसे पुटअप करें, तो जो आपको आ रहे हैं वो तो आपने कर दिया, जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए आप क्या करें दोस्तों। नहीं आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी टॉपिक से आपके प्रश्न आया कि जैसे कि 2 नंबर का कोई भी 1857 के क्रांति के परिणाम लिखिए, अब आपको परिणाम नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें। तो आपने ज़रूर 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत याद होगा, क्लास में पढ़ा हुआ याद होगा, ऑनलाइन पढ़ा हुआ याद होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं कि अगर आप करोगे गलत हो जाएगा तो जो सही है उसमें से कट जाएगा, ये स्थिति तो है नहीं। तो कहने का मतलब जो पाठ का सार है उसके 5-4 लाइन आप लिख दें। हो सकता है कि 3 नंबर का प्रश्न है, 3 न देकर अगला 1.5 या 2 दे दे तो आपके लिए तो प्लस ही है। कहने का मतलब है कोई भी प्रश्न 28 का 28 छोड़े नहीं, तुक लगाएं, पाठ का सार लिखें, बड़ों में यह प्रक्रिया अपनाएं, छोटे जो क्वेश्चन है उनका सहयोग लेने का प्रयास करें। फिर भी सहयोग नहीं आ रहा है तो हमें दिमाग में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कौन से पार्ट से है, तो उस पार्ट से आप दिमाग पे जोड़ दोगे, लास्ट तक आपके उत्तर निकल जाएगा। अच्छे से आप ब्लैक पेन से पॉइंट, नीले पेन से थ्योरी लिखें, सारे 28 के 28 क्वेश्चन करें। कौन से क्वेश्चन, टाइमिंग का पूरा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न करने के चक्कर में आप जो 2 आ रहे हैं उनको भी छोड़ दें, तो टाइमिंग का आप पूरा ध्यान रखें और जो सही से आ रहा है उनको स्पीड से कर दें और फिर वो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है उनको करें। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें और कॉन्फिडेंस के साथ में रहें कि मैं ये कर सकता हूँ। घबराएं बिल्कुल नहीं, घबराहट होते ही आपके पूरे के पूरे हैं आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप घबराएं नहीं, अच्छे से आप पेपर को सोल्व करें। धन्यवाद।